दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नया समन भेजा है। ये 5वां समन है। इससे पहले 4 बार अरविंद केजरीवाल को ईडी के अधिकारी समन भेज चुके हैं। दरअसल केजरीवाल को ईडी का 6वां समन ये जारी हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी उनको लगातार समन भेजे जा चुके हैं और इसी के साथ अब अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से एक बार फिर से समन जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले हालांकि अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए थे, उनकी तरफ से उसका बकायदा रीजन भी दिया गया था, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस समन के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों के सामने पेश होते हैं या नहीं, और अगर पेश होते हैं तो क्या वो सवाल होंगे जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। मुश्किलें बढ़ती हुई उनकी लगातार नजर आ रही है और एक बार फिर से नया समन अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया है। केजरीवाल को ईडी का ये 6वां समन कहा जा रहा है जो भेजा गया है। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने उसके तमाम कारण बताए थे। वो ये भी कहते हैं कि दबाव में आकर ईडी इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण ईडी की कार्रवाई को, लेकिन आपको बता दें ये 6वां नहीं बल्कि 5वां समन है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का ये 5वां समन है। इससे पहले 4 समन जारी हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। सुरेश झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, ये 5वां समन अरविंद केजरीवाल को, इससे पहले जब 4था समन जारी हुआ था नहीं हुए थे ईडी के अधिकारियों के सामने पेश। अब क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल होंगे पेश ईडी के सामने? देखिए, आबकारी घोटाले के मामले में जिस तरीके से 2 लोग अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया है और दूसरे संजय सिंह है, और ईडी लगातार इस पूरे मामले के अंदर बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है। उनको 4 समन भेजे गए हैं, लेकिन चारों समन पर वो नहीं पहुंचे। अभी 5वां समन भेजा गया, हालांकि उसमें डेट नहीं किया गया कब आना है, लेकिन 5 समन उनको 5वां समन भेजा गया है। और ईडी इस 5वें समन पे उम्मीद करती है उनसे कि वो पूछताछ में शामिल हो, क्योंकि ईडी की लगातार बार बार ये कह रही है कि वो आबकारी घोटाले के मामले में बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे पूछताछ करना चाहती है, उनसे कुछ जवाब तलब करना चाहती है। लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल जवाब तलब यानी ईडी की पूछताछ से बच रहे हैं। उनका बार बार यही कहना है कि ईडी जो उनको समन भेज रही है वो संवैधानिक नहीं, वो गैर कानूनी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो उनको समन भेजा जा रहा है वो गैर कानूनी है। उनको जब कानूनी रूप से समन भेजा जाएगा तब वो पेश होगा। वो कैसा कानूनी समन चाहते हो तो पता नहीं, लेकिन जरूर ये 5वां समन को भेजा गया है। और 5वें समन पे वो आते हैं नहीं आते, लेकिन ईडी को पूरी उम्मीद है कि 5वें समन पे भी नहीं आते हैं तो आगे ईडी क्या रुख अख्तियार करेगा वो तो ईडी जाने। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मान सकते हैं कि आबकारी घोटाले के मामले में जिस तरीके से वो लगातार बसते फिर रहे हैं तो वो अपने आप को और मुसीबत में डाल रहे हैं। जी। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया जब जब समन मिले कि ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है, ये द्वेष में बदले की राजनीति यहाँ पर हो रही है, और अब जब ये समन उनको जारी किया गया है तो क्या लगता है एक बार फिर से ईडी को निशाने पर वो साधेंगे, अधिकारियों को निशाने पर लेंगे? देखिए, उनका बार बार यही कहना है कि वो जो समन जो ईडी भेज रही है वो संवैधानिक नहीं है, वो कानूनी रूप से सही नहीं है। वो खुद चैलेंज करें उस समन को, यानी एक केंद्रीय जांच एजेंसी के समन को वो चैलेंज करते हैं कि ये जो है संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है। जिस दिन उनको कानूनी रूप से उनको समन भेजा जाएगा तो पूछताछ में शामिल होंगे। हालांकि सूत्रों का मानना है कि शायद हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो 5वें समन पे भी ईडी के सामने पेश नहीं हो, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ योजना बना रखी है कि इलेक्शन करीब है, 2024 के इलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं इस अपने समन को इस इलेक्शन में भुनाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके 2 जो नेता पहले से जेल के अंदर हैं, अब वो टारगेट में है। लेकिन अगर पेश नहीं होते हैं तो उसके बाद आगे क्या रुख अख्तियार होगा ईडी का। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी की फौज में नहीं आना उनके लिए मुसीबत जरूर खड़ा कर रहा है। जी सुरेश, जैसे कि आपने कहा कि अगर वो ईडी के अधिकारियों के सामने पेश नहीं होते तो उनकी मुश्किलें और खड़ी होंगी, लेकिन जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि अगर बार बार समन दिया जाता है और कोई पेश नहीं होता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल नहीं हो रहे, तो फिर ईडी के पास क्या विकल्प बचते हैं, क्या रास्ते उनके पास होते हैं? देखिए, हम आपको बता दें, जैसे आपने कहा समझाने के लिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे हैं अभी हेमंत सोरेन, उनको 10 समन उनको भेजे गए थे। 10 समन के बाद भी वो पेश नहीं हो रहे थे, लगातार बसते फिर रहे थे। तब कहीं जाकर दिल्ली आवास पर उनकी छापेमारी की गई, वहां से नोट की बरामदगी हुई, तमाम चीजें बरामदगी हुई। अब अगर वो नहीं पेश होते, जैसे कि ईडी सूत्रों कहना है कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी, तो जो ईडी अपने कानूनी सम्मत कार्रवाई करेगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि उनका पेश नहीं होना
ईडी से बचना, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है, आप उससे नहीं बच सकते हैं, आपको समन किया जा रहा है और कानूनी रूप से समन किया जा रहा है। कोई ईडी कोई ऐसी संस्था नहीं, प्राइवेट संस्था नहीं है, एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसके कुछ अपने अधिकार है, कुछ पूछना चाहती है आपसे, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उस घोटाले में बतौर मुख्यमंत्री शामिल है आप, तो आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती है, तो आप जो है उस सवाल जवाब से नहीं बच सकते हैं। आपको आज नहीं तो कल ईडी के सामने आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप नहीं आएंगे तो ईडी आपको खुद लेके आएगी और उसके लिए क्या रुख अख्तियार करेगी ईडी, वो जानते हैं कि ईडी के पास भी कई सारी शक्तियां हैं, वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, पावर का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वो कोशिश कर रहे हैं ईडी से बचने की। जी लेकिन सुरेश, एक बात मुझे और समझाइए, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की तरफ से बार बार समन अरविंद केजरीवाल को दिए जा रहे हैं, वो पेश होते नहीं हैं, हर बार कुछ ना कुछ कह देते हैं। अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? भाई ईडी के सामने आप पेश हो जाइए और ईडी के पास जरूर कुछ ना कुछ इनपुट होंगे, उसी आधार पर तो ये समन भेजे जा रहे होंगे ना। देखिए, अरविंद केजरीवाल जनता के सामने कहते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने जा रहा, लेकिन जब वो जिनके सामने पेश होके ये सफाई देनी है, यानी ईडी के सामने उनको पेश होकर सफाई देने की, भाई मैं साफ सुथरा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, वो वहां तो पेश नहीं हुआ, वहां सफाई नहीं दे रहे, लेकिन जनता के सामने सफाई दे रहे हैं कि उनको बेवजह तंग किया जा रहा है, उनको समन देकर परेशान किया जा रहा है, सरकार को तंग किया जा रहा है, उनको काम से रोका जा रहा है, यानी जनता के सामने सफाई देते हैं। लेकिन जिस जगह उनको सफाई देनी चाहिए, जहां कानूनी रूप से उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, पूछताछ शामिल करने के लिए, उनको 4 बार समन भेज चुका, तो 4 बार समन का फल उड़ाया उन्होंने, मजाक उड़ाया। अब 5वां समन भेजा गया, हो सकता है शायद में फल उड़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं कानून से, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे सीएम हो, लोग जो है कानून से किसी को ऊपर नहीं समझना चाहिए, और कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, सब कानून के नीचे, कानून का राज चलता है, और कानून सम्मत अगर आपको भेजा जा रहा है तो आपको शामिल होना चाहिए, क्योंकि आप जनता में कहते हैं कि आप बेगुनाह है, उनकी सरकार को तंग किया जा रहा है, सरकार हमने कुछ नहीं किया, आपका नीति हमारी साफ सुथरी थी, अगर आपकी नीति साफ सुथरी थी तो आपको जनता के सामने आना चाहिए, जनता के सामने आप आ रहे हैं, आपको ईडी के सामने आना चाहिए। जी अब क्या लगता है सुरेश, क्योंकि हमने देखा अरविंद केजरीवाल और या आम आदमी पार्टी की बात करें तो हर एक मुद्दे पर सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है, क्या एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समन को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए? देखिए, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे तो लगातार वो सबको भ्रष्ट कहते थे, भ्रष्टाचार कहते थे, कार्रवाई होती थी सीबीआई की, ईडी की, तो वो आपको याद होगा कि वो लगातार सीबीआई की, ईडी की जांच की मांग करते थे। लेकिन जब आप खुद सत्ता में आ चुके हैं, जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, वो खुद ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लगा लीजिए कि एक मुख्यमंत्री बतौर कि उसका कितना दोहरा चरित्र, कितना दोहरा रूप है। जो आदमी सीट पे नहीं था, जो गद्दी पे नहीं था, वो उस समय तमाम लोगों को भ्रष्टाचार कहता था और खुद कहता था कि ईडी की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर ईडी की तरफ से सम्मन आपको दिया जा रहा है तो आप अधिकारियों के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? किस बात का डर है आपको? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।